नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया फ्रंट पर। मैं हूं अजय। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, तब से लेकर हालांकि 10 दिनों तक खामोशी रही, पूरी प्लानिंग हुई, एक पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया और उसके बाद से लेकर भारत से लेकर अरब तक जो बवाल मचा, सरकार जो घुटने पर आ गई, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया दोनों उन नेताओं को, जिसने बयान दिया 6 साल के लिए और जिसने उसे ट्वीट किया जीवन भर के लिए निष्कासित। आखिर इस पूरी बातों से, सारी बातों से क्या सबक मिलता है, क्या समझ में आ रहा है और उसके बाद के जो कंसिक्वेंसेस हैं। ये जो बवाल है, ये पत्थरबाजी है, उत्तर प्रदेश में रेडियो पर पत्थर लाद के लाया गया और अब योगी का बुलडोजर पहुंच रहा है। अभी तो पत्थर समेटने पहुंचा, हो सकता है कि इनके घरों पर भी चलेगा योगी का आदेश है। इस पूरे वाक्य को समझना होगा कि क्या इसके मायने हैं और इसी में वो राज छिपा है कि 1000 साल तक हम गुलाम कैसे रहे और आगे क्या हम गुलाम नहीं होंगे या होने वाले हैं बहुत जल्द। इन सबको समझना होगा। दोस्तों, पहले तो आपको सब साफ बता दूं कि जो मुख्य साजिश करता है इस पूरे मामले में, कम से कम यूपी में योगी आदित्यनाथ ये हिम्मत दिखा रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, पुरजोर कार्रवाई कर रहे हैं और वो लगातार कर रहे हैं, ये आप सबको पता है। लेकिन क्या क्या कार्रवाई हुई है? हयात जफर हाशमी सहित 4 आरोपियों जावेद अहमद खान, मोहम्मद साहिल और मोहम्मद सूफियान, इन पर शिकंजा कस रहा है, अरेस्ट किया गया है और इनको रिमांड पर लिया गया है। ये अब खुलासा हो रहा है कि 47 करोड़ का लेन देन हुआ है इस हाशमी के और उसके संगठन के खाते से जो विदेशों से पैसे आए हैं, तो अब इसकी पड़ताल हो रही है। ये भी सामने आया है कि आर्थिक मदद इसको आसपास के भी लोग कर रहे थे, तो मोहल्ले, शहर और दूसरे शहरों के लोग यहां भी, ताकि ये ऐसे ही बवाल खड़ा कर सके, सड़कों पर पत्थर बरसा सके। अब ये भी खुलकर सामने आ रहा है कि पीएफआई से भी इसका संबंध रहा है हाशमी का और उसके कागजात उसके घर से मिले हैं। तो ये तो रही इन पर कार्रवाई की बात रही है। बहुत पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि उसने खुद कबूल किया है कि जो इसके बातें जो पुलिस बता रही है उन सब के बारे में और फंडिंग के बारे में, इंटरनेशनल फंडिंग के बारे में। अब आप इसको समझिए जरा दोस्तों कि यूएई से लेकर के तमाम कतर हो, कुवैत हो, ईरान हो, सबके सब ने पैगंबर मोहम्मद पर जो बयान दिया गया उसको लेकर के नाराजगी जाहिर की। हमारे डिप्लोमेट को बुला लिया, उससे पूछताछ की, बयान जारी किए। भारत ने भी उसके कुछ जवाब दिए हैं, लेकिन कार्रवाई के तौर पर जो हुआ नुपुर शर्मा के साथ, नवीन जिंदल के साथ, वो भी आप जानते हैं। अब इसमें जो रीड करने की, अंडरलाइन करने की और हमें आपको समझने की जरूरत है वो क्या है? वो ये है कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि 1000 साल तक हजारों मंदिर टूटते हैं। आंखों के सामने महादेव के शिवलिंग को हम देख रहे हैं, जिसपे हाथ मुंह धोता रहा था, ये सब वजू खाना बना करके, ड्रिल करके उसको फव्वारा बनाने की कोशिश की थी, नाकाम रहा था। 27 मंदिरों को तोड़कर जामा मस्जिद बना लिया गया। मंदिर और गणेश जी के ऊपर में कुरान की आयतें खुदवा दी गई। ये सब होता रहा। हमारी देवी देवताओं की मूर्तियों, नंगी तस्वीरें बना करके उसको परोसा गया दुनिया भर में, ये भी होता रहा। ये सब मंजूर है और ये सब करते रहे। लेकिन एक बयान जो इनको धार्मिक तौर पर गलत लगता है तो उस पर पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड सामने आकर खड़ा हो जाता है। यहां से लेकर यूएई तक बवाल मचता है। उम्मा, जो ये देशों के ऊपर जो मुस्लिम ब्रदरहुड है वो, इसलिए राम माधव ने कहा है, बीजेपी और आरएसएस के हैं वो, कि 3 शब्द मुसलमान हटाएंगे तो ही इस देश में मिल पाएंगे और तभी हिंदू उन 1000 सालों में जो मूर्तियां तोड़ी है उसकी बात करना छोड़ देंगे, जैसे काशी और मथुरा की बातें हो रही है या अयोध्या में हुई। वो 3 शब्द, काफिर यानी दूसरे धर्मों से नफरत, उम्मा मुस्लिम ब्रदरहुड और जिहाद यानी सबको मुसलमान बनाओ, इसके लिए जिहाद। इन तीनों को अगर ये हिंदुस्तान के मुसलमान छोड़ेंगे तभी हिंदुस्तानी बन पाएंगे और यही मैं आपको कहता रहा हूं कि ये नहीं छोड़ने वाले। और इसीलिए इनको बचपन से ये पाठ पढ़ाया जाता है मदरसों में, बच्चे को कि हिंदुओं से नफरत करो। बच्चे को बताया जाता है कि वो नफरत के लायक है क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते हैं। बांग्लादेश का एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, उसका वीडियो चारों तरफ वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा और ये हम सभी जानते हैं, ये कोई छुपा सच नहीं है। तो वहां तो बचपन से ये घुट्टी पिलाई जाती है और उसी के आधार पर आप देखते हैं कि एक बयान नागवार गुजरा तो पत्थर बरसने लगते हैं, कानपुर से लेकर पूरे देश भर में, खरगोन तक और भारत से लेकर के यूएई तक। लेकिन हिंदू क्या करते हैं? हिंदू अपने ड्राइंग रूम में इन सारी बातों पर बातचीत करके, पार्कों में बैठकर बातचीत करके ओरल इजैक्यूलेशन तो कर लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं करते। इसका एक उदाहरण ये मेरा चैनल भी है इंडिया फ्रंट। फरवरी से मैं यही सारी बातें बता रहा हूं और 312 सब्सक्राइबर आज तक मेरे पास है। क्यों? फर्क नहीं पड़ता भाई। अरे, और यही वजह है कि 1000 साल हम गुलाम रहे, 100 साल तक लड़े, करीब तो आजादी मिली, लेकिन वो भी अंग्रेज थे इसलिए आजाद कर दिए। ये अगर ये रहते ना तो सबको काट
आजादी की बात तो भूल जाइए। और ये अब आजादी में तो साथ आ गए, क्योंकि इनके लिए तो सिर्फ इस्लाम का रूल चाहिए, तो आजादी के लिए तो लड़ लिया, जिसकी बात ये कहते हैं कुछ लोगों ने। फिर देश को भी तोड़ डाला, क्योंकि इनको तो चाहिए था दारुल इस्लाम, हिंदुओं के तले नीचे कैसे रहते, तो पाकिस्तान बना लिया। लेकिन जो अब रह गए वो अब हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने में लगे हुए। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में ये दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने के लिए ये लड़ रहे हैं। और बच्चा बच्चा पत्थर और से लेकर बंदूक तक हाथ में लेकर आ रहा है सामने, और आप बैठकर ड्राइंग रूम में ओरल इजैकुलेशन करते रहिए। एक यूट्यूब चैनल खुलता है जो हिंदुओं को गाली देने वाला होता है, रातों रात उसके लाखों सब्सक्राइबर बन जाते हैं और हर रोज लाखों व्यूज होते हैं। और यहां मैं ढोल पीटे जा रहा हूं 4 महीने से, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। तो ये संकेत है, ये नहीं चला तो मैं दुकान खोल लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। लेकिन आप और हिंदू ये सोच लें कि ये जो है ये अपनी फिराक में लगे हुए, ये अपने मकसद में लगे हुए हैं, ये दारुल इस्लाम बनाने में लगे हुए हैं। उसके लिए उम्मा इनका खड़ा है, पूरी दुनिया का ब्रदरहुड खड़ा है, और पत्थर बरस रहे हैं आपके ऊपर, बंदूकें चल रही हैं आपके ऊपर। और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान पर इस्लामिक रूल भी कायम होगा, वो दिन दूर नहीं, अगर यही हाल रहे हमारे। क्या सोचते हैं आप, हमें जरूर बताइए। और इस चैनल को अभी भी यही कहूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए, इन बातों को हर किसी को समझने की जरूरत है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। और खड़े होइए आप भी, अगर मैं भी कुछ आवाज उठा रहा हूं तो आप भी जो कर सकते हैं अपने तौर पर कीजिए, क्योंकि इनका तो बच्चा बच्चा इसी काम में लगा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।